drop it. हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैं आपको ओम्स लॉ तक मैंने आपको पढ़ाया था और जिसमें वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज़्यादा करंट वोल्टेज अप्लाई करते हैं करंट उतना फ्लो करता है। तो वहाँ पर एक रिजल्ट आया था V इक्वल्स टू आई आर आया था, V इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पे R क्या होता था, रेसिस्टेंस होता था। तो आपने उस रिजल्ट में देखा था R इक्वल्स टू क्या आता था, ML NA E स्क्वायर टाउ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं R क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो यदि हम क्या बढ़ाएं, हम किसी एलिमेंट का टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या होने लग जाता है, इंक्रीज करने लग जाता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3.5 NCERT ये इसी पर बेस्ड है। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेसिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। बच्चों कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 100 ओम रेसिस्टेंस दिया है। ये आप एक रिजल्ट है इसके लिए, वेरिएंस इन रेसिस्टेंस विद टेम्परेचर। तो ये इसके लिए एक रिजल्ट आता है R बराबर R0 1 प्लस एल्फा डेल टी। ये क्वेश्चन इस पर आधारित है। तो R0 क्या है, यहाँ पे इनिशियल रेसिस्टेंस है। R0 क्या है, स्मॉलर रेसिस्टेंस है जो रूम टेम्परेचर पर या स्मॉल टेम्परेचर पर होता है। तो ये आपको कितना क्वेश्चन के अंदर गिवन है, 100 ओम। एंड व्हाट इज द टेम्परेचर, R0 कितना है 100 और ये कितने टेम्परेचर पर है, इसे T1 मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेसिस्टेंस कितना हो जाता है, रेजिस्टेंस R हो जाता है 117 ओम। कितने टेम्परेचर पे हो जाएगा, ये टेम्परेचर पे हमें निकालना है। और हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है अल्फ़ा क्वेश्चन में, अल्फ़ा आपको गिवन है 1.7 इंटू 10 की पावर -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये दिया हुआ है। तो देखिए इस फॉर्मूले को लगाइए तो ये क्या आएगा, R अपॉन R0 नीचे ला सकते हैं हम 1 प्लस एल्फ़ा डेल टी। R अपॉन R0 -1 इक्वल्स टू एल्फ़ा डेल टी लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, R माइनस R0 इक्वल्स टू एल्फ़ा डेल टी को आप लिख सकते हो फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखिए R हमें कितना पता है 117, R0 हमें कितना पता है 100 ओम और नीचे भी 100 आ जाएगा और अल्फ़ा भी नीचे आ सकता है इंटू अल्फ़ा। T2 माइनस T2 हमें निकालना है। T1 इज हाउ मच, 27 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर कितना बचेगा, ये बचेगा 117 में से 100 जाएगा तो 17 ओम बचेगा, नीचे 100 अल्फ़ा। यहाँ देखिए तो ये हमारे पास क्या है 17 अपॉन 100, अल्फ़ा हमारे पास कितना है 1.7 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल्स टू T2 माइनस 27। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो कट जाएंगे तो यहाँ पे पावर कितनी रिड्यूस हो जाएगी, ये -2 हो जाएगी और ये इसको 10 टाइम कट करेगा और ये पावर ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा और ये 27 इधर आएगा। तो T2 कितना आ गया आपके पास 1027 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर T2 जब 1027 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। तो स्मॉल चेंज पे नहीं रेसिस्टेंस चेंज करता है, रेसिस्टेंस चेंज करता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब ज़्यादा हम बढ़ाते हैं तो हायर द बहुत ज़्यादा यदि टेम्परेचर चेंज लाते हैं तो रेसिस्टेंस में चेंज आता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहले 100 ओम था और ये टेम्परेचर 27 पे था और आप देख रहे हैं इस T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना हो गया 117 ओम हो गया। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए एलिमेंट और कंडक्टर रेजिस्टेंस उसका क्या होने लग जाता है, बढ़ जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3.7 इसी जैसा है। ए सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसे आप R1
आर नॉट इनिशियल मान लीजिए कितना है 2.1 ओम, एंड कितने टेम्परेचर पे, इनिशियल टेम्परेचर मैं T1 लेता हूँ 27.5 डिग्री सेल्सियस, ए रेसिस्टेंस ऑफ 2.7, ये फाइनल आर वाला मान लीजिए 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, T2 equals to 100 degree Celsius. तो what we have to find out here, just find out coefficient of resistivity, मतलब आपको सिल्वर की कोफिशिएंट मतलब अल्फा आपको निकालना है। लगाइए फॉर्मूला, क्या है, R बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी, R अपॉन आर नॉट नीचे लेके आइए 1 प्लस अल्फा डेल टी, R अपॉन आर नॉट माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा डेल टी। सेम जैसे पीछे हमने ये क्वेश्चन किया था, R हमारे पास एलसीएम ले लीजिए, आर नॉट आ जाएगा, R माइनस आर नॉट इक्वल्स टू अल्फा डेल टी। क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, तो डेल टी नीचे लेके आ जाइए, R माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट, और यहाँ पे डेल टी नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू अल्फा निकालना है। R हमें कितना पता है 2.7, वो 2.1 दिया हुआ है, एंड अगेन 2.1, और डेल्टी इज हाउ मच 100 माइनस 27.5, लिख लीजिए, ऊपर बचेगा 0.6, नीचे 2.1, और ये कितना बचेगा 72.5। पॉइंट को मारा, यहाँ पे ये अल्फा निकल के आएगा 6 डिवाइड बाई 21 इंटू 72.5, तो ये देखो 3 से 2 टाइम, 3 से ये 7 टाइम, अल्फा इक्वल्स टू आ गया 2/7 इंटू 72.5, अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा 2, 5 7 जा 35, और 3 बचेगा, 7 2 जा 14, और 3 17, 1 50 50 समथिंग, तो ये आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा, एक और जीरो लगाएंगे, फिर जीरो आएगा यहाँ पे, तो ये कितना आएगा 0.03 समथिंग आएगा ये डिग्री सेल्सियस इनवर्स।